चलो बच्चों, आज हम सभी लोग एक छोटी सी गतिविधि या प्रयोग करके विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हम एक जानेंगे एक चीज कि किसी वस्तु के जलने के लिए, यानी कोई पदार्थ हम जलाना चाहते हैं तो उसके जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जलने को हम विज्ञान की भाषा में दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी अगर कोई वस्तु किसी वस्तु को हमें जलाना है तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वायु अगर है तभी वो वस्तु जलेगी, अगर वहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो वो वस्तु जल्दी नहीं जाएगी। अभी इस बात को हम सिद्ध करेंगे कि वस्तु के या पदार्थ के जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और एक दूसरी बात बेटा हम जानेंगे कि देखो बेटा, ये हमारी मान लेते हैं मेज की जो सतह है, ये मेज की जो सतह है, ये हमारी पृथ्वी क्या है? हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का धरातल। हमें पता है बेटा कि हमारी धरातल से ऊपर गैसों का घेरा है। क्या है? गैसों का घेरा। हम तमाम तरह की गैसों से घिरे हैं जो नीचे से चलकर कुछ दूरी तक है। और जहां तक है, अब बेटा ये मान लो, ये जो तुमने पाइप की बाउंड्री बना रखी है, मान लो ये वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल। इस वायुमंडल के नीचे ये क्या है? वायुमंडल है। अब बोलो ये क्या है? वायुमंडल। इस वायुमंडल में बहुत सारी गैसें, यानी इसमें वायु है, इसमें वायु में तमाम गैसें होती है, तुम्हें पता है। ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है ना, उसमें जलवाष्प भी होती है ना, उसमें अन्य गैसें भी मिल जाती हैं, आर्गन है, नियान है। इस तरह से तमाम गैसें मिलकर के हमारा वायुमंडल बनाती है, हमारा वायुमंडल बनाती है। ये गैसों का घेरा जो है बेटा, ये नीचे की तरफ एक दाब लगाता है। क्या लगाता है? दाब लगाता है। जैसे भाई गैसें भी तो पदार्थ हैं। मान लो हमारे ऊपर अगर कोई पदार्थ रखा जाता है तो हम उसके दबाव का अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। अभी तुम्हारे ऊपर मान लो बहुत हल्का है, एक तकिया रख दी जाए, तब तुम अनुभव करो कोई चीज हमारे ऊपर रखी हुई है। यहाँ बहुत सारी गैसें हैं, ये भी दाब लगाती है। और इस गैसों के दाब को बेटा हम लोग बोलते हैं, इस गैसों के दाब को हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब। और ये जो गैसें जितना दाब लगाती हैं, इसको एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। कितना? एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, अब बताओ बेटा, जब कोई पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं वो इस दाब का अनुभव करती हैं। अगर किसी चीज को नीचे से ऊपर उठाना है तो हमें इस दाब के बराबर नीचे से दाब लगाना पड़ेगा। नीचे से दाब लगाना पड़ेगा। यानी कि कोई वस्तु बेटा नीचे से नीचे तभी उठेगी जब उसका दाब इसका दाब बराबर हो जाए। तो चलो इस बात को हम लोग सिद्ध करते हैं। जैसे अभी बेटा इस तस्तरी में हमने पानी भर रखा है। क्या? पानी भर रखा है। अब ये पानी बेटा, ये पानी वायुमंडलीय दाब का अनुभव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। इसको वायुमंडल दबा रहा है, इसलिए पानी की सतह बराबर है, क्योंकि सब पर बराबर दाब लग रहा है। ठीक है, अब ये बीकर सभी लोग देख रहे हो? यस सर। इस बीकर में खुला है बीकर, इसमें भी क्या भरी है? वही हवा भरी है जो बाहर वायुमंडल में है। क्या है? वायुमंडल में है। अब अगर इसको हम बेटा इस पानी में रख दे, इस पानी में रख दे, टीचर होना आसान नहीं होता। तब बेटा तुम देखो, पसीने को पानी की सतह जितना ये बाहर पानी उठा है उतना ही ये ग्लास में चढ़ा है। क्यों? किस्मत लिखी जाती है। अभी बाहर भी वायुमंडलीय दाब है और इस बीकर के अंदर या इस फ्लास्क के अंदर भी वायु है, वो भी दबा रही है। तो बाहर की सतह और अंदर की पानी की सतह दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। अच्छा, अभी हम देखेंगे बेटा एक छोटा सा प्रयोग करके कि बाहर का पानी तो समतल रहेगा, यानी समान सतह पर रहेगा। अब बेटा अभी हम देखते हैं यही जल जो तस्तरी में इस सतह का है और बीकर में भी उतना ही है। अभी ये चढ़ेगा,
चलो अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसमें ये मोमबत्ती लेते हैं, इस मोमबत्ती को हम इसमें रखते हैं और मोमबत्ती को जलाते हैं। तो इससे दो चीजें हम सिद्ध करेंगे। एक तो ये कि जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जलने के लिए ऑक्सीजन जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब ये मोमबत्ती जला दिए। ये मोमबत्ती क्यों जल रही है? क्योंकि बाहर वायु भरी है, ये वायुमंडल है, इसमें वायु भरी है और ये वायु की ऑक्सीजन लेकर के जल रही है। अब देखो बेटा, अभी इसको अगर हम इस जार से ढक देंगे तो थोड़ी देर मोमबत्ती जलेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी? क्यों? क्योंकि इसके अंदर की ऑक्सीजन जब तक रहेगी तब तक मोमबत्ती जलेगी। लेकिन एक चीज और होगी, ध्यान से देखना सभी लोग, इसको हम रखने जा रहे हैं इसमें। देखो बच्चों क्या हुआ, मोमबत्ती जलना बुझ गई, लेकिन अंदर पानी, देखो पानी का स्तर क्या हुआ बेटा, पानी का स्तर ऊपर चढ़ गया, पहले नीचे था अब ऊपर हो गया। अब जरा हमें बताओ कि बाहर तस्तरी में जितना स्तर है पानी का, क्या इस बीकर के अंदर भी उतना है? नो। क्या हुआ? ये ज्यादा हो गया। क्यों? हाँ, अब इसको हम ऐसे समझेंगे, देखो बेटा, तस्तरी पर तो वायुमंडल का दाब लग रहा है, ये इसको उठने नहीं लगा, लेकिन अंदर की ऑक्सीजन, अंदर की जो वायु थी, ऑक्सीजन थी, उसका मोमबत्ती ने जलने में उपयोग कर लिया। किसमें? जलने में उपयोग कर लिया और अंदर वायु कम पड़ गई। क्या हो गई? कम पड़ गई। और जब कम पड़ गई बेटा, तो वहाँ वायु दाब क्या हो गया? कम पड़ गया, वायु का दबाव कम पड़ गया और पानी ऊपर चढ़ गया। यानी अगर हम यहाँ भी अभी दबाव कम कर दें तो ये तस्तरी वाला पानी भी क्या हो जाएगा? ऊपर चढ़ जाएगा। तो वायुमंडलीय दबाव जब कम होता है बेटा, तब जल का स्तर ऊपर हो जाता है। ठीक है। ठंडी आग में सोना निखरते देखा है कभी? नहीं ना, इसीलिए पहले खुद जलना पड़ता है।